हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो गाइस, सबसे पहले तो सारी माओ को हैप्पी मदर्स डे। एंड अभी रात के बजे 11:30, इसलिए मैं विश कर रहा हूँ सबको। और मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी जस्ट बिकॉज आई वाज बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्ज़ाम। बट द थिंग इज़ मैं देने नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं देने गया। तो IIT दिल्ली का था माइंड्स का, तो आई हैवंट गिवन। ठीक है, तो बाकी चलो कोई बात नहीं, है ना। अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी और अपने ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा, है ना। फिर जो कर रहे थे पहले, तो अभी की जो ये वीडियो है हमारी मेनली, सबसे पहले तो भाई वीडियो बताने से पहले मैं ये बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तुम्हारे लिए इतने अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें ढूंढ कर आता हूँ भाई, कहीं नहीं मिलती तुम्हें चीज़ें कुछ तो कंसोलिडेटेड करके तुम्हारे को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग। ठीक है, इसके बाद अब मैं बताता हूँ वीडियो कैसी है भाई। मेरी वीडियो है हमारी इस प्रकार की, मेनली जो हमारा वीडियो आज का टाइप है वो है NIT राउरकेला। NIT राउरकेला के ऊपर हमारी वीडियो है कि NIT राउरकेला की प्लेसमेंट कैसी हैं, वहाँ के वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वहाँ का गेट स्कोर क्या है। हमारा ये पूरा आज का एजेंडा है इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। NIT राउरकेला आई गेस 4th नंबर का हमारे पास NIT है, जो कि रैंकिंग्स में सबसे नंबर 1 पे त्रिची आता है, जैसे कि आप सबको पता है। 2nd नंबर पे हमारा आता है कर्नाटका। ठीक है, 3rd नंबर पे हमारा आता है वारंगल NIT, देन उसके बाद हमारा राउरकेला ही आता है। ठीक है, दैट्स वाई आई हैव कवर्ड NIT राउरकेला। मैं लाइन से मैं कवर कर रहा हूँ सबको। ठीक है, ऐसे मतलब जो कि हमारा ऑर्डर है रैंकिंग्स का। अब आ जाते हैं सबसे मेन, मैंने आपको ऑर्डर बता ही दिया है। इसकी सबसे पहले हम आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो देखो फीस सारी NITs की सेम ही रहती है, मोस्टली 35,000 जो ट्यूशन फीस रहती है। ठीक है, जो 35,000 ही लगती है हमारी जनरल वालों के लिए लगती है, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए आई फीस एग्जेम्प्टेड है। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। फॉर SC ST ट्यूशन फीस, हाँ SC ST वालों के लिए भाई एग्जेम्प्टेड है। सर जनरल OBC और EWS वालों के लिए फीस है। यार EWS वालों से भी फीस लेते हो यार तुम लोग। EWS वाले तो वैसे ही इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। ठीक है, चलो देखो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बता देता हूँ। जो आपका खर्चा है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैथ्स वगैरह सब कुछ मिला के 99,500 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का खर्चा है। सेकंड सेमेस्टर का आपका है 82,000 रुपीज़। ठीक है, एंड थर्ड वाले का है हमारा 85,000 एंड फोर्थ वाले का है 82,000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल इफ़ यू विल सम दीज अमाउंट्स यू विल गेट 1 लाख प्लस 82,000, 1,82,000 प्लस 85, 1,82,000 प्लस 85 आप कर सकते हो, तो आपका पड़ेगा ये 2,67,000 समथिंग। 2,67,000 प्लस 82 कर लो, तो मतलब आपको एक तरीके से आपको 3.5 लाख के आसपास 3.5 lakhs के अराउंड आपको ये पड़ेगा पूरा कोर्स। एंड यू विल गेट द स्टाइपेंड ऑफ 12,400 फ्रॉम MHRD, है ना। बाकी SC ST SC वालों को हर बार 35,000 रुपीज़ फीस के कम हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे, ज़ीरो फीस है भाई, ज़ीरो। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं कि अदर फीस इंक्लूड एग्जामिनेशन फीस वगैरह ये सब कुछ है। ठीक है, अमाउंट मेंशन अगेन मैंने एडवांसेस। ठीक है, मैंने सब कुछ एग्जैक्ट बताया है, इतना फीस आपका लगेगा 3.5 lakhs। ठीक है, 3 लाख आपको मिल जाएंगे आपके वापस ऑब्वियसली, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें ब्रांचेस कौन सी हमारी। देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है कोई एक, ये सेम ही है या थोड़ा नहीं डिफरेंट है। दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफरेंट ब्रांच। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम VLSI। ठीक है, एंड देन आपका सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग है आपके पास, देन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, MTech पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स आपके पास ये वाली ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है आपके पास, माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, डोंट नो भाई कौन कर रहा है ये, ठीक है सॉरी। और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक ओशियनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी है भाई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेरामिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इतनी सारी हमारे पास ब्रांचेज हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मेनली आपका गेट स्कोर। गेट स्कोर, किस गेट स्कोर पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो यार ये ना ब्रांचेस मैंने जो लगाई है ना, इसमें मैंने लाइन से लगाई है कि जिनका प्लेसमेंट वाइज लगाई है, जिनका सबसे अच्छा प्लेसमेंट हो, धीरे धीरे जैसे भी हमारा डाउन होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यार सिंपल है, ये मैं 2024 के ट्रेंड्स बता रहा हूँ जिन पे 2024 में आपका एडमिशन हुआ था। ठीक है, मेनली 2024 में जो आपका एडमिशन हुआ है, ये जो स्कोर है इसमें आप +20 to +30 कर लीजिएगा इस बार के में। ठीक है, जैसे मान लो 600 है किसी का स्कोर लास्ट ईयर, 600 से आप +20 कर लो, 620 से 630 के बीच में अगर लेट से आपका स्कोर है तो आप जस्ट अप्लाई। +20 to 30 करना होता है हमेशा, इतना फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको एक बात बताऊंगा मेनली कि देखो
जनरल का कट ऑफ बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं हर किसी का कवर नहीं कर सकता, राइट। अगर आपको सबका देखना है तो जस्ट गो टू द NIC ऑफिशियल वेबसाइट CCMT की, तो देन आपको क्या होगा वहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, हम जनरल की बात करेंगे। लेट मी टेल यू द डिफरेंस जनरल एंड EWS। देयर इज द डिफरेंस ऑफ 50 मार्क्स ओनली, लाइक, ठीक है, 40 to 50 आपका डिफरेंस है। उसके बाद अगर आपको जनरल और OBC का आप देखेंगे, देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 मार्क्स, 100 स्कोर का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। देन इफ़ यू वांट फॉर द SC देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 200 स्कोर। जैसे अगर जनरल का 600 है तो SC का हमारा 400 होगा, ठीक है। फॉर द ST इट्स 300, ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देन लेट्स स्टार्ट, आप अपने हिसाब से कम कर लेना, बट इस साल जो भी मैं स्कोर बताऊंगा, लेट्स से SC का आपको पता करना है। जैसे मैं जनरल का 600 बताया, आप 600 में से आप SC के लिए आप 300 आप 300 आप माइनस करो, सॉरी 200 आप माइनस करो 600 से, 400 प्लस 30, 430, ये आपका इस साल का एक्सपेक्टेड स्कोर होगा, ठीक है। इस टाइप से हमें इस ट्रेंड से चल रहा है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एंड देन प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई भी आपको इशू आते हैं ना, फिर हम NIC की वेबसाइट पे तो देख ही सकते हैं, लाइव सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे पहला हमारा जो है ब्रांच। तो राउंड 1 से देखो, NITs में ना हमेशा आपके 5 राउंड्स होते हैं, आई गेस 6 होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं ना। देखो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, स्पॉट राउंड, ये हमारे 6 राउंड्स होते हैं। तो मैं टोटल बताऊंगा राउंड 1 to राउंड 6 ऐसा मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपका 698 से लेकर 610 मिनिमम, 698 मैक्सिमम। इसमें आप करो, ये जनरल का बता रहा हूँ, +20, तो आपका बन जाएगा जैसे लेट से 630 से लेकर 720 ऐसे स्कोर बन रहा है आपका, ठीक है, 720। तो इसके बीच में अगर आपका है जैसा जनरल कैंडिडेट, आप अप्लाई करो, इसमें -40 करो फॉर द EWS, देन अप्लाई, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका बन रहा है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 556 से लेकर 643, ये लास्ट ईयर का था, +20 करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 592 से 642 था लास्ट ईयर हमारा, +20 कर लेना, ठीक है गाइस। और VLSI भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्रांच है आजकल के टाइम में, इसमें इतना ज़्यादा प्लेसमेंट्स हो रही है ना, लाइक क्या बताऊँ मैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो मैं VLSI डिज़ाइंस पे जाता। 563 से 628 का रेंज थी लास्ट ईयर, जिसमें +20 to +30 भी कर सकते हो, कंपटीशन बढ़ रहा है इस ब्रांच में मेनली हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल, 463 से लेकर ये है डिजिटल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, इट्स ऑल्सो अ गुड ब्रांच। 463 से लेकर 577, 463 मिनिमम, 577 मैक्सिमम, +20 to +30। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स 434 से लेकर 547 है आपका, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में आपका 421 से लेकर 530। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका 386 से लेकर 520, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में आपका आ गया 424 से लेकर 409, ऑब्वियसली है ना, सॉरी 424 से लेकर 509, ओके। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका आता है हमारा 443 से लेकर 505, 505। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में आपका आ गया 433 से लेकर आपका 503, 433 से आपका 503 तक आ रहा है इसमें, ठीक है। देन मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका आ रहा है 429 मिनिमम है, 499 मैक्सिमम है आपका, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में 370 to 482, भाई इट्स जस्ट लाइक इतना अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको जस्ट आपका पेपर एग्जाम क्लियर है, देन यू आर गेटिंग द एडमिशन, राइट, आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा चांस है। जनरल का बता रहा हूँ भाई, ST SC तो आप सोच ही सकते हो, है ना। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपका आ रहा है 419 से लेकर 472, ओके। MTech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आ रहा है आपका 420 से लेकर 458, ठीक है। और कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में आपका आ रहा है 354 से लेकर 449, ओके। पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में आपका 380 से लेकर 446। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 362 से लेकर 436, मतलब हाई, ठीक है। MTech एटमॉस्फेरिक ओशियनिक इंजीनियरिंग में आपका 360 से लेकर 430, ठीक है। MTech इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में आ रहा है आपका 359 से लेकर 412, ठीक है। MTech इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 351 से लेकर 396 आ रहा है आपका। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आ रहा है आपका 351 से लेकर 392, ओके। केमिकल इंजीनियरिंग में 353 से लेकर 384, जस्ट कट ऑफ से आपके पास में मिल जाएगा, आपका क्लियर है, एक गेट एग्जाम भी आपको मिल जाएगा।
माइनिंग इंजीनियरिंग में 356 से लेकर 381। माइनिंग में आजकल जॉब लग रही है भाई, जम्मू कश्मीर में लग रही जाती है, हिमाचल प्रदेश में अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। एमटेक मेटेरोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 355 से लेकर 375, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका आ रहा है 386 जो आपका कट ऑफ है। एमटेक इंडस्ट्रियल सेरामिक्स 375, ठीक है। ये आपको मैंने सबका कट ऑफ बता दिया है और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम गेट स्कोर्स पे इतना बेस्ट इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट मिल रहा है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई ब्रांच मिल जाएगा, इफ़ यू वांट टू गो टू द CSE, है ना, अगर आपको CSE की कंपनीज में जाना है, प्लेसमेंट्स अच्छी चाहिए, जस्ट आप किसी भी ब्रांच में जाकर आप प्रिपेयर कर सकते हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई इन द कंपनीज, राइट। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखो कोई भी इशू है जस्ट लेट मी नो, है ना। मैं NIC की ऑफिशियल साइट से मैं आपको डेटा बताता हूँ, देख लो भाई, ये रहा, ठीक है। तो मैं सब कुछ ऑफिशियली साइट से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी हमारा लास्ट ईयर का है ट्रेंड्स के हिसाब से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उसकी प्लेसमेंट्स का डेटा हमको निकालना पड़ता है भाई, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के, है ना, हम निकालते हैं। एक वो बताया तो मैं बायोमेडिक में एवरेज पैकेज बता रहा हूँ हाईएस्ट ब्रांचेस के, ठीक है। सबसे मेन अच्छी जो ब्रांचेस, देखो एवरेज पैकेज बताता हूँ सारी ब्रांचेस के, ठीक है। फिर मेरे से मत बोला अरमान भाई तुमने पैकेजेस नहीं बताए। सबसे मेन है पैसा पता होना चाहिए हमें कितना मिल रहा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो तभी हम जाने का फ़ायदा है ना। देखो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है 7.25 का एवरेज पैकेज, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में 6.26 का एवरेज पैकेज है आपका। लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन है, एवरेज भी रहने देते हैं। बायोमेडिकल में आपका 7.25 का ही है और सिविल में आपका 6.5 का मीडियन है। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 13.16, इट्स अ गुड पैकेज यार भाई, इट्स अ वेरी गुड पैकेज 13.16। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 44, हाईएस्ट पैकेज वॉज 37 lakhs, ठीक है। मीडियन इज 13.16, इट्स अ वेरी गुड पैकेज, बिलीव मी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपका 23.23 का मीडियन पैकेज, गाइस अनबिलीवेबल, लाइक इट्स वेरी गुड पैकेज यार। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों देख लो भाई, तुमको कितनी ज़्यादा ऑप्शन है ना। 23.23 इज द मीडियन पैकेज फॉर यू गाइस, है ना। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9.25 इज द मीडियन पैकेज। मैकेनिकल में आपका 10 LPA, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में आपका 7.5। सेरामिक में आपका कोई प्लेसमेंट्स नहीं हुई थी। फूड प्रोसेसिंग में भी कोई प्लेसमेंट्स नहीं है, सो सॉरी। केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 8 LPA का एवरेज है। मेटलर्जिकल में 0 प्लेसमेंट्स। माइनिंग में 0 है। अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज में 6 LPA का मीडियन पैकेज है आपका। बस इतना ही था, बाकी फिर हमारे पास MSc का डेटा है। तो गाइज यू आर क्लियर विद द प्लेसमेंट्स एंड स्टैट्स एवरीथिंग। तो देखो जो अभी मेरे को सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स लग रही हैं वो लग रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो दिन गए जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लोग बोलते थे भैया AC रिपेयर कर दो, TV रिपेयर कर दो। नहीं भाई, आजकल इतनी ज़्यादा लाइक माइक्रो प्रोसेसर्स वाली कंपनीज आ गई हैं, जैसे क्वालकॉम एंड एवरीथिंग, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब स्कोप है। GPUs वगैरह इतने अच्छे इंटीग्रेशन चिप्स बन रही है ना, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो करो यार अच्छे से, ठीक है। बाकी CSE में भी आ सकते हो, यू कैन गिव द अटेम्प्ट फॉर द CSE एज वेल। तो लेट मी नो अगर कोई इशू आते हैं, ठीक है। बाकी अप्लाई करते हैं, CCMT आ रहा है धीरे धीरे, लाइक आई गेस 24 से स्टार्टिंग है CCMT की हमारी, है ना। तो वी विल अप्लाई, वी ऑल विल अप्लाई। मैं भी करूँगा, NIT त्रिची में करूँगा, दैट सेट मैं, तो ठीक है। तो जो भी होता है ऑल द बेस्ट गाइज। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, है ना। बाय।